साथियों नमस्कार। आइए इस वीडियो में बात करते हैं दो तीन मुद्दों पे। एक मुद्दा तो ये है कि 71st बीपीएससी का आंसर की कब तक जारी होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि 71st बीपीएससी मेंस का रिजल्ट दिसंबर में ही आएगा और साथ के साथ दिसंबर में ही इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहा है, तो बच्चे काफ़ी चिंतित हैं। उस तरीके के बच्चे को क्या करना चाहिए अभी। तो आइए सबसे पहले 70th मेंस दिए हुए छात्रों को ही संबोधित करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन छात्रों ने भी मेंस दे रखा है उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखेंगे ताकि चीज़ें क्लियरिटी से समझ में आए। और सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के ज़रूर ज्वाइन करें। हम लोग डेली फ्री में 71st बीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन और 70th बीपीएससी बच्चों के लिए इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देते हैं। उस क्वेश्चन का लाभ उठाएं। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से भी अवेलेबल होंगे, उसको आप देखें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। डेली प्रश्न हम लोग अपडेट कर ही देते हैं उस ग्रुप में। तो दो तीन तरीके के छात्रों से मुलाकात हो रही है अभी। जो जिन बच्चों ने कि 70th का मेंस दे रखा है वो किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रहा है, लगातार मैसेज आते रहते हैं। लास्ट में ये भी बताएंगे मैसेज किस नंबर पर करना है कि सर मेरा 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन डीआई में छूट गया है। ये कॉमन प्रश्न है बच्चों का कि क्या करें, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें या नहीं करें, क्योंकि रिजल्ट के बाद तो 15-20 दिनों के अंदर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो सामान्य अनुभव का है वो कह सकता है कि 15-20 दिनों में तो इंटरव्यू की तैयारी हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब है कि अभी ही आपको स्टेप्स लेने होंगे। तो जिन बच्चों के छूट गए हैं प्रश्न, क्या वो भी तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखिए, जो मेरा अनुभव कहता है, काफ़ी लंबे समय से मैं बीपीएससी के फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो जो बच्चे की 70th मेंस दिए हुए हैं और उनके 2-3 इवन कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन तक भी छूटे हैं तो भी उससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं जनरल बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो कोई कैटेगरी नहीं कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, वैसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन तक आप आराम से लिवरेज ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन हर बच्चों के छूटे हैं। मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 99% से भी ज़्यादा छात्रों के 3 डीआई के क्वेश्चन तो छूटे ही छूटे हैं। एकदम 2 से 3 तक तो फिक्स है, वो छूट ही गए हैं। तो आप 2-3 क्वेश्चन को तो अपने कंपटीशन से ही बाहर कर दीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद उसके आगे आप अगर कैटेगरी वगैरह में हैं तो एक आध क्वेश्चन और भी छूटे हैं तो भी आप कैटेगरी के कंडीशंस से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत सारे बच्चों से बात हुई है और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी तक इतने बच्चों से बात करने के बाद मुश्किल से 3 या 4 बच्चे मिले होंगे जिन्होंने कहा है कि हाँ सर मेरा डीआई पूरा बन गया है। और उनमें भी फॉल्ट ये है कि डीआई बना है तो उनका शॉर्ट क्वेश्चन पे कंप्रोमाइज़ हुआ है। कुछ बच्चों का शॉर्ट क्वेश्चन छूट गया है जिन्होंने पूरा डीआई में 1.5 घंटा, सवा घंटा लगा दिया है, या फिर लिख भी पाया है उन्होंने तो बहुत ही कंप्रोमाइज़ करके उन्होंने लिखा है। कहीं ना कहीं वो जीएस1 में कंप्रोमाइज़ किए ही किए हैं। कुछ बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने डीआई में कंप्रोमाइज़ किया और छूट ही गया। बहुत बच्चों के पेज ही नहीं थे, कुछ बच्चों ने रफ में बनाया, कुछ बच्चों का पूरा पेज छूट गया था, ऐसे हुए थे। तो 2-3-4 तक जिन बच्चों के डीआई छूटे हैं उन्हें इस बात को लेकर अब बहुत उपापों में नहीं रहना है कि सर मुझे करना चाहिए तैयारी, नहीं करना चाहिए। 4 क्वेश्चन तक मान के चलिए कि आप कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन तक तो आराम से ही छूटे हैं। तो सवाल क्या है कि क्या इससे पहले भी बच्चों के प्रश्न छूटते थे? 69 में छूटते थे, 68 में छूटते थे। देखिए 69 में हुआ क्या था एक्चुअली कि कॉपी बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था। श्री अतुल प्रसाद सर उसमें चेयरमैन थे और उन्होंने बहुत पहले ही कॉपी अपलोड करवा दिया था बच्चों का, अनइवेल्युएटेड कॉपी। तो उस अनइवेल्युएटेड कॉपी में मैंने भी पर्सनली बहुत बच्चों के कॉपी देखे थे उस टाइम पे, और उसमें मैंने देखा है कि एक बच्चे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन छूटने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन तक हुआ है। जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो फाइनल सिलेक्शन तक की बात कर रहा हूँ। और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस GS2 में या GS1 में मिला करके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन तक भी छूटे थे तो भी सिलेक्शन हुआ है। तो पहले भी सिलेक्शन होते रहे हैं, क्योंकि 69 में सीटों की संख्या भी बहुत कम थी। तो जब उस कंडीशन में इन लोगों का सिलेक्शन हो गया तो आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 70th बीपीएससी में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 5-6 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होने जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या की भीड़ आने वाली है। अगर अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर मेंस में सिलेक्ट हो भी जाएंगे तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कम मार्क्स आकर के अब बाहर हो जाएंगे। क्योंकि
बीपीएससी पता नहीं क्यों 70th बीपीएससी के बच्चों के साथ लगी हुई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप का मामला ही दिख रहा है। जब ये रिजल्ट दिसंबर में देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू का डेट इन्होंने शिफ्ट तो नहीं किया है। पहले क्या था कि रिजल्ट नवंबर में आएगा, इंटरव्यू दिसंबर में होगा, तो बच्चे आराम से थे कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने का तो कम से कम गैप मिलेगा ही, इंटरव्यू दिसंबर में स्टार्ट होगा। अब तो इनका रिजल्ट देने का टाइम भी लेट हो चुका है। अब तो रिजल्ट भी वो देंगे दिसंबर में ही, इंटरव्यू भी स्टार्ट करेंगे दिसंबर में ही। 15-20 दिन का समय मिलने वाला है मोटा मोटी। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि 2-3-4 क्वेश्चन सॉफ्ट अगर छूटे भी हैं, डीआई हो या फिर और भी अदरवाइज किसी सेक्शन में छूटे भी हैं, या थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी हुआ है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपके अपने जनरल कैटेगरी से या किसी कैटेगरी से हैं तो भी बहुत सारा गैप भी रहा था। आप उसके मार्कशीट को देखेंगे तो ठीक ठाक नंबर का गैप, 20-30-40 नंबर तक का भी गैप कई बार कैटेगरी के मेंस के मार्क्स में आ जाते हैं। तो परेशानी होने की बात नहीं है, इंटरव्यू की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब जो गैप वहाँ पे रहा है मेंस में, उसको इंटरव्यू में ब्रीच, उस गैप को ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आसान नहीं है इंटरव्यू का खेल, ये भी काफ़ी टफ है। एकेडमिक बैकग्राउंड से क्वेश्चन है, पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन होगा, ये सारा तो पढ़ाया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह तो क्लास में करवाएंगे। बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे क्लासेस तो ले चुके हैं सर, उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इवन कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें भी कुछ करवाई गई हैं। कल के ही क्लासेस में वो पढ़ाई भी गई है। हॉबीज पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और इस बार तो हॉबी पे चूँकि न्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन उन्हें ढूंढने होंगे बोर्ड मेंबर को, बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उन्हें वो हॉबी पे ज़्यादा बात करना आपसे पसंद करेंगे। आप एक चीज़ को मान के चलिए कि रिजल्ट आने से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे और कम्युनिकेशन स्किल पे अगर काम करके नहीं रखा है, तो रिजल्ट आने के बाद भी आप इंटरव्यू से बाहर होने के अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं। ये हार्ड वर्ड है लेकिन यही सत्यता है। बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन होता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, उस पर आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये आसान नहीं है। ऑब्जेक्टिव हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अभी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट से, अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आपको काम करना ही करना होगा। हॉबीज अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन होता है, उस पर काम करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल एक दिन का नहीं है, वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है, तो उस पर काम करना होगा। आपके फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में, करंट अफेयर का बहुत बड़ा सेक्शन है, बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कितने सेक्शंस आपको एटलीस्ट इंटरव्यू में प्रिपरेशन करने होते हैं। तो आइए, अब क्या है कि 2-3 तरीके के बच्चे हैं इंटरव्यू बैच में, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, उसके बाद 71st के बारे में बात करेंगे। एक बच्चे तो वो हैं इंटरव्यू बैच में जिन्होंने कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में गाइडेंस दिया गया था या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया गया था, वो अपने आप से भी बहुत सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का कॉपी बना रहे हैं, उसमें छोटे छोटे प्रश्न लिखते जा रहे हैं, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं उस पर वो बच्चे लगातार काम कर रहे हैं, हॉबीज़ पे अपना काम कर रहे हैं, करंट अफेयर पे लगातार क्लासेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। वो शांति से बैठ के अपना काम कर रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा नहीं होगा, उसको अपने इंटरव्यू पे काम करने से मतलब है, और वो बच्चे काम कर भी रहे हैं। कुछ बच्चे क्या है कि सर कम समय बचा है, अभी से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, इंटरव्यू का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लास का लेक्चर पहले देख लेते हैं सर, 100% डेडिकेशन देते हैं सर, 1 महीना हो जाएगा ना सर, इस टाइप के बच्चे हैं। और एक है बिंदास कैटेगरी के बच्चे, कैटेगरी नंबर 3, जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर रिजल्ट के बाद स्टार्ट अपना आप प्रिपरेशन करते हैं, खुद से भी सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हैं, तो तब का ही बात मैं कर रहा हूँ, क्या 15-20 दिन में आप तैयार कर पाएंगे? 15-20 दिन के अंतर्गत तो आपको डॉक्यूमेंट भी बनवाने हैं, आपको अपने ड्रेस भी रेडी करने हैं, उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों में फिर जाकर के कुछ मॉक इंटरव्यू देना है, इन्हीं सब चीज़ों में आपका समय निकल जाएगा। 5,000 छात्र के आसपास रहेंगे इस बार इंटरव्यू में। मेंस में इस बार पता है आपको, 70th मेंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने लास्ट में मेंस में बैच में एडमिशन लेना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी भी एक कैपेसिटी है ना, इतने बच्चों का कॉपी जांचना होता है इंटरव्यू में, तो और भी बच्चों को पर्सनली टाइम देना पड़ता है। तो क्या लगता है कि आप 15-20 दिन में प्रिपरेशन कर लेंगे? इसलिए आप, ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे लगातार अपना काम कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे, हॉबी पे, करंट अफेयर पे, इन सभी चीज़ों पे भी कम से कम वो बच्चे सेलेक्ट होंगे, या फिर जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं वो बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो इसलिए आपको काम करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं, हम लोगों का सपोर्ट चाहते हैं तो अवेलेबल है ये पूरा सपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैच अवेलेबल है, 70 बीपीएससी इंटरव्यू का बैच है, और इसका प्राइस 2400 रुपये था, इसे 2100 रुपये किया गया था ऑफर में। तो आप लोग जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए भी प्राइस अभी तक 2100 ही रहने देते हैं। आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे ये QR कोड दिया गया है और ये नंबर है पेमेंट करने के लिए, और ये व्हाट्सअप नंबर है। जिन बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन है कि मेरा होगा नहीं होगा क्या होगा,
तो ये 9430840665 ये जो नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे, आप मैसेज कर देंगे जब टाइम मिलेगा, तो लोग यहाँ पे टीम मेंबर है पूरा देख लेते हैं। ये है पेमेंट स्क्रीनशॉट, ये QR कोड है, इस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडमिशन लेना या ना लेना ये पूरे आपके डिस्क्रिप्शन पे है। हम तो इतना कहेंगे कि कम से कम जो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, न्यूज़पेपर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको कम से कम ज़रूर देखिए एटलीस्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं 71st BPSC PT आंसर की का। तो आंसर की अभी तक तो आ जाना चाहिए, पिछले बार 40-45 दिनों में रिजल्ट आ गया था और अभी तक ये लोग आंसर की भी जारी नहीं किए हैं। और जो बोल रहे हैं कि 5 क्वेश्चन डिलीट होगा, तो 5 क्वेश्चन के आसपास अब ये तो ऑथेंटिक सूचना है नहीं कि 5 क्वेश्चन डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तभी क्लियर होगा जब BPSC डिलीट करके सामने ला देगा। अदरवाइज बहुत सिक्रेसी मेंटेन की गई है BPSC में, इस बार पता नहीं चल पा रहा है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या 4 क्वेश्चन हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तक का अनुमान है हम लोगों को भी कि डिलीट हो जाना चाहिए, और डिलीट होगा तो बच्चों को बेनिफिट ही करेंगे। इस वीक में आपके आंसर की आ जाएंगे, और जब आंसर की आ जाएंगे उसके बाद फिर आपका OMR भी अपलोड कर दिया जाएगा, और कुछ दिनों के बाद फिर बोला ही है उन्होंने कि रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा, तो रिजल्ट भी नवंबर में दे ही दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा ट्रिक तो 70th BPSC के बच्चों के साथ BPSC कर रहा है कि रिजल्ट भी देंगे दिसंबर में, इंटरव्यू भी स्टार्ट करेंगे दिसंबर में, परेशानी में हो जाएंगे, उस समय ठंड भी बहुत रहेगी। 71st के बच्चों के साथ तो है कि चलो थोड़ा सा टाइम है अभी, कि अगर रिजल्ट वो लेट देते भी हैं तो उसका मेंस भी लेट ही होने जा रहा है, तो उसमें टाइम पर्याप्त दिया जा रहा है। लेकिन 70th BPSC के बच्चों के साथ पता नहीं BPSC ऐसा क्यों कर रही है। इतना विशाल सिलेबस है इंटरव्यू का, वो पढ़ना बाकी है, और 15-20 दिन में बच्चे क्या कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। तो खैर BPSC तो इस बात को लेके चलती है ना कि बच्चे पहले से सीरियस हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना तैयारी करते रहिए। उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है BPSC का, जो काम कर रही है वो कर रही है, आप अपना काम कीजिए, उसका काम उसके ऊपर छोड़िए, क्योंकि आप कर भी क्या सकते हैं, जब वो रिजल्ट देंगे तभी रिजल्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मन से पढ़िए, इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, और एक शीशा जरूर लीजिए, उसके सामने बैठिए, एकदम बोलिए, अपने प्रश्न को पूछिए, शीशा के सामने खड़े होकर के किसी चीज़ पे बोलिए, फिर बैठ के बोलिए। आप अपने आप को देखिए कि हैंड मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि आप जो वीडियो बना करके बताया गया था मोबाइल में अपना वीडियो रिकॉर्ड करके सुनने के लिए, उसमें वो 2-3 टेक्निक बताएंगे कैसे कैसे सुनना है, ताकि आप पूरा वीडियो को समझ सकें, आप अपने देख सकें कि आप कहाँ पे बोलते हैं, कहाँ पे फंबल करते हैं, कैसे उसको अच्छे से उस वीडियो का यूटिलाइजेशन करेंगे। खुद का वीडियो बनाना है, खुद से देखना है, ताकि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके। तो उसके बारे में बात करेंगे। लंबा वीडियो हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो में और क्या जानना चाहते हैं आप इंटरव्यू के बारे में, ताकि हम लोग कमेंट उसको देखते भी हैं, और जो भी आप इनपुट जानना चाहते हैं उसके बारे में फिर जो है कि अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे भी। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।